सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। कैसी भी रासायनिक समीकरण आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। 3 स्टेप आने चाहिए, सिर्फ 3 स्टेप रखना है। प्लस और माइनस की क्रिया होती है, माइनस माइनस की क्रिया होती है, तीसरा कोई केस याद नहीं रखना है आपको। कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो O2 की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये तो हम भी जानते हैं कि वो O2 की फॉर्म में पाया जाता है। कभी भी अणु भाग नहीं लेता, हमेशा परमाणु भाग लेता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसे कि आज हमारे भारत देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, 15 अगस्त। 15 अगस्त, और हम सभी जानते हैं यार ये दिन हमारे लिए कितना खास है, क्योंकि इस दिन हमारे देश ने एक इतिहास लिखा था, ठीक है, और हमने बरसों की गुलामी से आजादी पाई थी। ठीक है, हमारे इस आजादी में हमारे कई सारे पुराने जो वीर लोग हुए, ठीक है, उन लोगों ने कई सारे योगदान दिए, लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तब जाकर इस मुकाम पे अपने भारत देश को पहुंचाया कि आज हम दुनिया का एक सबसे कह सकते सबसे ज्यादा आबादी वाला और एक अच्छा देश बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यार 15 अगस्त स्पेशल है ना, तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। और आज के दिन मैं आपको 15 अगस्त स्पेशल में एक आपको गिफ्ट ऑफर करने वाला हूं, गिफ्ट ऑफर करने वाला हूं। और गिफ्ट कोई आप पैसों का गए या कोई चीज नहीं है, मैं आपको गिफ्ट में सिखाने वाला हूं रासायनिक समीकरण बनाने की ट्रिक। वैसे ये क्लास में अभी नहीं बनाने वाला था, लेकिन अब आज का दिन क्योंकि खास है तो आप सभी के लिए कुछ मेरे पास है। मैं आपको सिखाऊंगा रासायनिक समीकरण बनाने की ट्रिक। कोई सी भी रासायनिक समीकरण, कैसी भी रासायनिक समीकरण आप बड़ी आसानी से बना लेंगे, बड़ी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो अगर यार आप चाहते हो कि रासायनिक समीकरण बनाने की ट्रिक सीख लो, तो कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाइए। चलिए आपको विद प्रैक्टिस सिखाते हैं रासायनिक समीकरण बनाने की ट्रिक। तो आ जाइए बेटा, सिखाते हैं यार आपको रासायनिक समीकरण बनाना। चुटकियों में रासायनिक समीकरण बना लोगे, ये गुमनाम सर की आपको गारंटी है, गारंटी। अगर इस वीडियो के बाद आप रासायनिक समीकरण नहीं बना पाते हो तो यार मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और कभी भी मेरे चैनल पर वापस लौट कर मत आना। ठीक है, अब देखिए आपको रासायनिक समीकरण बनाने के लिए 3 स्टेप आने चाहिए, सिर्फ 3 स्टेप। अगर आप 3 स्टेप जानते हो तो आप कोई सी भी रासायनिक समीकरण बना सकते हो। देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है आपको रासायनिक समीकरण बनाने के लिए ना पता होना चाहिए कि किस तत्वों पर कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है और कितनी उसकी संयोजकता होती है। देखो संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या आप जो कह लो, या आप संयोजकता तो आप सब जानते होंगे क्या होती है, बंध बनाने की क्षमता होती है। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन इस तरीके से 4 बंध बनाता है, तो ये जो 4 लाइनें बनी है ये क्या है, इसकी संयोजकता। और ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता दोनों सेम ही होती हैं, बस इतना फर्क होता है कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसे प्लस या माइनस में लिखा जाता है, और जो संयोजकता होती है उसे प्लस माइनस द्वारा नहीं लिखा जाता है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। देखो सबसे पहले आपको आवर्त सारणी के 8 वर्ग उठाना है, 2s के और 6p के। जैसे कि मैंने इन सबको याद करने का तरीका बताया है, हेली अपने आप से फौरन हटा। और जिनको यार ये इनको याद करने तरीके नहीं पता यार, अपने चैनल पे माइनस लेवल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आवर्त सारणी याद करने का तरीका, वहां से इसे आप याद इजीली कर सकते हैं। अब देखो आपको मैं सिखाता हूं कैसे। देखो ये फर्स्ट ए वर्ग में है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता 1। ये सेकंड में है तो इसकी 2, ये थर्ड में है तो इसकी 3, ये फोर्थ में है तो इसकी 4। समझ में आया? अब 4 तक आने के बाद आपको घटना है, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। अब अभी ऑक्सीकरण संख्या यहीं से बनाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बनाते हैं, बस ऑक्सीकरण संख्या भी यही होती है। बस उसके पहले देखो इसकी +1, इसकी +2, इसकी +3, इसकी +4 -4, यहां से माइनस में कर दीजिएगा, -3 -2 -1 0। अब ऐसा क्यों कि कुछ की प्लस की और कुछ की माइनस की? इट मींस इस वर्ग में जो तत्व हैं इन सब पे +1 चार्ज होता है। इस वर्ग में जो है उन पर +2 होता है, मतलब बी जो है इस पर कितना चार्ज आएगा, +2। mg जो है इस पर कितना चार्ज आएगा, हमेशा +2। इस तरीके से तीसरा वर्ग है तो इसके तत्वों के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। अब माइनस क्यों आया उसका रीजन भी आपको बताते हैं। यहां से आप क्या करिएगा ना, ये बी से एक क्रॉस लाइन डालिएगा यूं कर ऐसे कर, ये देखिए ये, ठीक है, और इसके नीचे
इसके नीचे, इसके ऊपर, ये जो मैंने सर्कल में बनाए हैं ये कहलाते हैं उपधातु, और इस सर्कल के राइट में ये जितने तत्व हैं ये सभी कहलाते हैं अधातु, और जो इसके नीचे तत्व हैं ये कहलाते हैं धातु। देखो धातु क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, आधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऋणायन बनाती है, और उपधातु जो होती है ना इनमें दोनों की खूबी होती है, जब मन पड़ा तो धनायन बन गए, और जब मन पड़ा कि सामने वाला पॉजिटिव है तो उसके लिए ऋणायन बन गए। ठीक है, अब यहां पर इतना होने के बाद में आप समझ गए अच्छे से भाई धातु अधातु उपधातु क्या होती है। और जिनको यार इनके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है तो यार आवर्त सारणी मैंने सिखाई है ना, वहां पर जाकर सीख लो यार, सीख लो। 15 अगस्त स्पेशल है तो इतना समय यार खराब नहीं करेंगे, फटाफट से आपको क्या सिखाएंगे, रासायनिक समीकरण बनाना सिखाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट आप सीख गए। अब इतना होने के बाद में स्टेप सेकंड, देखो स्टेप सेकंड क्या होता है, प्लस की कौन होती है, प्लस की होती है धातु, माइनस की कौन होती है, माइनस की होती है आधातु, और जो ये जीरो की होती है ना, जीरो वर्ग, ये रहा देखो जीरो, ये जो तत्व है ये अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, ये अक्रिय होते हैं, अक्रिय गैस, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस बोला गया है। तो इसके लिए मैंने यहां पर जीरो का इस्तेमाल करा है। देखो पता लगाना है कि कब समीकरण होगी और कब नहीं होगी। इट मींस जब धातु और आधातु, भाई प्लस की धातु माइनस की धातु, धातु और आधातु क्रिया करते हैं तो समीकरण होगी, धातु और आधातु की क्रिया होगी, और जब दोनों ही आधातु होंगे तो भी क्रिया होगी। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में कोई तीसरा केस नहीं है। 1 2 3 4, अरे इसके अलावा 4 5 6 7 8 9 10 जितने चाहो उतने केस बना लो, लेकिन रासायनिक समीकरण जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कितने केस में होगी, 2 केस में होगी। धातु और आधातु क्रिया करेंगे और आधातु और आधातु क्रिया कर लेंगे, मतलब प्लस माइनस की क्रिया होगी और माइनस माइनस की क्रिया हो जाएगी। इतना होने के बाद में आप स्टेप सेकंड सीख गए, समझ में आया। बस 2 केस याद रखना है, प्लस और माइनस की क्रिया होती है, माइनस माइनस की क्रिया होती है, तीसरा कोई केस याद नहीं रखना है आपको। अब इसके बाद में स्टेप थर्ड सिखाता हूं आपको। देखो स्टेप थर्ड क्या है, रिएक्शन होने के लिए सपोज हमारे पास ए और बी है, ए और बी है, हमें पता चला कि ए पर 2 प्लस है और हमें पता चला कि बी पर जो है ना वो -3 है, -3 है। तो समीकरण कैसे होती है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ए और बी आपस में क्रिया करेंगे, तो देखो क्रिया होते समय क्या होगा ना, जो ये इसका चार्ज है, जो भी इसका चार्ज है वो इसके पैरों में चला जाएगा, और जो इसका चार्ज है वो इसके पैरों में चला जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में पहले प्लस वाला लिखा जाता है, बाद में माइनस वाला, अकार्बनिक में, और कार्बनिक में पहले माइनस बाद में प्लस। बस इतना याद रखना, जब भी अकार्बनिक आप समीकरण बना रहे हैं जिसमें कार्बन ना पाया जाए तो उसमें पहले प्लस रखेंगे, बाद में माइनस और यौगिक जोड़ देंगे। और जब आप ऐसा केस बनाए जिसमें कार्बनिक यौगिक हो तो पहले माइनस रखेंगे, बाद में प्लस रखेंगे। बस ये तो कार्बनिक और अकार्बनिक का रूल होता है। फिलहाल यहां पर समीकरण बनाना सीखिए। तो हम क्या करेंगे, ए और बी आपस में क्रिया कर कर ए बी बनाते हैं। अब ए बी तो बना लिया, लेकिन कैसे बनाया, इसकी जो 2 है वो इसके पैरों में लगा दो तो यहां 2 लगा दो, इसकी जो 3 है वो इसके पैरों में लगा दो, यहां 3 लगा दो। इट मींस जब भी ए पर 2 चार्ज और बी पर -3 चार्ज आपस में क्रिया करेंगे तो A3B2 बनेगा, A3B2 बनेगा। अब इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि सपोज यहां पर आ गया -4 और यहां पर है +2, तो भैया 2 तो गया इसके पैरों में और इसके पैरों में कितना आ जाएगा, 4। तो इसलिए थोड़ा सरल अनुपात बना लेते हैं। सरल अनुपात कैसे बनाते हैं, तो ये जो चीज बनी है ना ये गलत हो जाएगी, इसे आप अपने मन में खा जाइएगा और इसे काट दीजिएगा यूं करके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां रह गया 1, यहां रह गया 2, तो बनेगा A2B, ये बनेगा। ठीक है, बस यही 3 केस होते हैं। पहले आप इन 3 केस को लिख लो, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं कि कैसे रासायनिक समीकरण बनाई जाती है। अभी देखो हर बच्चा बना लेगा। हो गया बेटा, देखो अब सिखाते हैं आपको रासायनिक समीकरण बनाना। देखो इसमें से आप कोई सा भी जो आपका मन करे उसे उठाना और क्रिया करवा लेना। सपोज मैंने यहां से Na लिया, मैंने यहां से Na लिया, ठीक है, और मैं Na की क्रिया करवाना चाहता हूं। मैंने इधर से कोई सा भी एक ले लो, मैंने Cl ले लिया, सपोज Cl ले लिया। अब मैं Na और Cl की क्रिया करवाना चाहता हूं। जब मैं Na और Cl की क्रिया करवाऊंगा तो क्या आप बता सकते हो क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले हम लॉजिक के साथ बनाएंगे ना। तो Na कौन से वर्ग में आता है, Na आता है पहले वर्ग में, जिसकी संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों कितने होते हैं, 1 होते हैं। मतलब Na 1 बंद बना सकता है और Na पर 1 प्लस चार्ज होता है। तो मतलब हमें पता चल गया Na पर +1 चार्ज होता है। और Cl कौन से वर्ग में आता है, Cl आता है 7th वर्ग में, और यहां पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो इस पर -1 चार्ज होता है।
Na और Cl की क्रिया हो रही है तो NaCl बन जाएगा जुड़कर, लेकिन इसका वन इसके पैरों में और इसका वन इसके पैरों में, तो यहां बन जाएगा और यहां बन जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना ये तरीका कैसा है, गलत है। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, तो क्या बनेगा, NaCl। आसान है या ऐसी जो समीकरण होती है रासायनिक समीकरण इतनी आसान होती हैं। आप क्या सोच रहे थे कि रासायनिक समीकरण बहुत टफ होती हैं? अरे इतनी ही आसान होती है, यहीं से तो सीख के फिर बड़ी बड़ी रासायनिक समीकरणों को करा जाता है। आपको यही टॉपिक्स नहीं आते, आपको यही बेस क्लियर नहीं है, आप समीकरणों को याद कर रहे हो कि भैया Na और Cl क्रिया करके NaCl बनाएंगे। अरे कद्दुआ बनाएंगे NaCl? अरे तरीका बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ कि कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कैसे करेंगे, ये सब जानना जरूरी होता है इन साइंस। ठीक है, अब जैसे दूसरा, आप यहां से जब सपोज मैंने Al उठाया और मैंने Al की क्रिया आप किससे करवाना चाहते हैं? सपोज मैंने O से करवा रहा है Al की क्रिया। ठीक है, हमने Al और O की क्रिया करवा दी, ठीक है, करवा दी। अब हमने देखा कि Al तीसरे वर्ग में आता है तो इस पर कितना चार्ज होता है, +3, और O जो है वो 6A वर्ग में आता है और इस पर कितना चार्ज होता है, -2। बस क्रिया हो गई। इतना पता कर लेते होगा कि किस पर कितना चार्ज आता है, तो क्रिया तो यार क्या है, क्रिया हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। कैसे होती है, यो 3 जाएंगे E के पैरों में और यो 2 जाएंगे E के पैरों में, और पहले हम क्या रखेंगे, Al O रख दिया नॉर्मल सा। अब O के 2 Al के पैरों में, Al के 3 O के पैरों में, समीकरण बन गई। समीकरण बन गई। और अगर आप चाहते हो कि यार इस समीकरण को संतुलित करना, तो उसके लिए अलग वीडियो में क्यों जाना यार, यहीं पे संतुलित हो जाएगी। देखो O कितने हैं, 3, ठीक है, यहां पर O कितना है, 1, तो O को कितना लिख दो, 3, और Al कितने हैं, 2, तो Al को लिख दो 2। वैसे वो जो होता है, कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो O2 की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये तो हम भी जानते हैं कि वो O2 की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन बेटा हम यहां फॉर्म को पता करने नहीं आए, हम रासायनिक समीकरण सीखने आए, और रासायनिक समीकरण में कभी भी अणु भाग नहीं लेता, हमेशा परमाणु भाग लेता है। ठीक है, तो इतना होने के बाद में मैं चाहता हूं आप इसकी प्रैक्टिस करें। और आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे बेटा, आप इसकी प्रैक्टिस खुद ब खुद करेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको सिखाने। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल होकर के दिखाता हूं। मैंने लिया Mg और इसकी क्रिया मैंने करवा दी Br के साथ। Br पाया जाता है Br2 की फॉर्म में, जो चाह रहे थे कि अणु की फॉर्म में सर ने क्रिया नहीं करवाई, लो अणु की फॉर्म में भी करवा देंगे। यार हमें अणु पे ध्यान ही नहीं देना है, वो Br2 है Br3 है, हम तो उसे केवल Br का परमाणु मानेंगे। और Br आता है 7th वर्ग में, जिसमें होता है 1 माइनस, और जो Mg है वो 2nd वर्ग में आता है, जिस पर होते हैं 2 प्लस। बस इतना करने के बाद में अरे दे मारो, Mg और Br बना दो, और बनाने के बाद में इसके 2 प्लस इसके पैरों में दे मारो, इसका 1 माइनस इसके पैरों में दे मारो। तो 1 को लिखो ना लिखो 1 बराबर होता है, लेकिन 2 को तो लिखना पड़ेगा। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 तो ऑलरेडी होता है। अब Mg Br2 बना। अब कुछ कहेंगे कि सर बैलेंस करके दिखाओ, अरे बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, Mg1 Br2 Mg1 Br2 बन गया ना। अब एक डाउट मैं आपका यहां पे और खत्म कर दूं कि ये तो प्लस माइनस जो है ये ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता का क्या रोल है वो भी सीख लो, संयोजकता क्या रोल है। तो संयोजकता का ये रोल है बेटा, Mg पर कितना चार्ज है, 2, तो Mg की संयोजकता 2। इस तरीके से Mg 2 लाइन बनाएगा। और Br पर कितना चार्ज है, 1, तो इस तरीके से Br 1 लाइन बनाएगा, तो 1 पर Br जुड़ जाएगा 1 पर Br जुड़ जाएगा 2, इस तरीके से बनेगा Mg Br2। ठीक है, ये ही जो प्रोसेस है ये कहलाता है रासायनिक समीकरण बनाने का तरीका। क्या तुमने सीखा? और अगर सीख गए हो तो बेटा इसमें से कोई से भी 2 तत्व उठाओ और आपस में उनकी क्रिया करवाते चले जाओ। लेकिन एक बात पर ध्यान दे लेना, सपोज मैंने यहां पर Mg लिखा और मैंने लिखा Na, ये भी प्लस वाला तत्व है और ये भी प्लस वाला, दोनों धातु हैं और इनकी कोई क्रिया ना होवे, तो लिख देना इनकी कोई क्रिया ना होवे। लेकिन जब माइनस और माइनस को डाला तो क्रिया होवे है। तो अगर सीख गए हो बेटा तो 15 अगस्त स्पेशल था और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आप सभी को रासायनिक समीकरण बनाना सिखा सकूं। तो अगर आप सीख गए हो तो वीडियो को यार लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे मैं आपको आगे की ओर और अच्छे टॉपिक्स सिखा सकूं। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।